हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और सब खुश और मज़े कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी तोड़ने के लिए और इरम भी खेल ही रही है। तो जो मेरा काम है मैं वो करती हूँ और मुझे ना कुछ शेयर करना था आप लोगों से। तो ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को मेरे, कि पता है बुरा कब लगता है? मतलब जब खुद को बुरा लगता है ना, मैं उस चीज़ के बारे में बोलूँगी कि बुरा कब लगता है खुद को। जब कोई आपके आंसुओं को नहीं देखता है, कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं देखता, कोई आपके हालातों को नहीं समझता। यहाँ तक कि ना लोग वो भूल जाते हैं जब आपने उनके साथ कुछ अच्छा किया था, लेकिन आपकी गलती को ज़रूर याद रखते हैं। मतलब एक भी अगर गलती हो जाए ना तो वो ज़रूर याद रखते कि हाँ तुम भाई ये गलत किए हो, तुम गलत हो। लेकिन अगर उनके साथ ना 1000 अच्छे कर दोगे ना आप, वो नहीं याद रहेगा। लेकिन अगर एक गलती अगर हो जाए ना आपसे, तो बहुत याद रखते हैं वो। आपसे कुछ गलत हो गया हो या फिर आपसे कुछ ख़राब हो गया हो, वो तो ज़रूर याद रखते हैं इन लोग। पता है, लोगों को ना ऐसा लगता है कि भाई गलती करने का हक नहीं है तुम्हें, तुम बस हमारे फ़ायदे की बात करो, सिर्फ हमारे फ़ायदे की बात करो, सिर्फ हमें खुश करने की बात करो। और जहाँ तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हारे सारे अच्छे काम भूल जाते हैं। XYZ हर एक काम जो आप उनके लिए किए रहते हैं, और वो तुम्हें ऐसे सुनाएंगे जैसे तुम्हें कभी उनके साथ कुछ अच्छा किया ही नहीं हो। कभी नहीं। अगर एक गलती बस हो जाए तो, कि भाई कभी तुम तो हमारे साथ कुछ अच्छा किया ही नहीं है, तुम तो ऐसे किए वैसे किए। और ये बात ना रह रह कर चुभती है कि नहीं? कि आप लोग के साथ ऐसा नहीं होता? चुभती है कि नहीं चुभती है? कोई इस दुनिया में परफेक्ट थोड़ी ना पैदा होता है, इसलिए हमें ऐसे ट्रीट मत करो जैसे गलती करना एक गुनाह है। और वो गुनाह करने पर तुम हमें सब कुछ साइड में रख करके हमें अपनी नज़रों से गिराओगे और सज़ा दोगे। इस चीज़ का हक किसने दिया है आप लोगों को? है कि नहीं? क्या आप हमारे बुरे वक्त में सपोर्ट किए? नहीं किए। तो भाई हमें जीने दो, अपनी लाइफ में खुश रहने दो, बस कुछ नहीं चाहिए। और बस इस बात पे बुरा लगता है। आप किसी के लिए कितना भी कर दो ना, फिर भी वो लोग बस एक बात को पकड़ करके आप जो भी उनके लिए अच्छा किए हो ना, उस सब को भी भूल जाते हैं। तो इस चीज़ पे आप लोग की क्या राय है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और ना फिर जितना सारा घीरा सब था वो सब मैं तोड़ ताड़ के ना रख ली थी। और फिर मैं यहाँ पे देखिए इरम भी एकदम से खेल रही है। अब मैं इसको ना खेलने देती हूँ ज़मीन से, इसको अब ज़मीन से ही जुड़े हुए करके रखती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं आ गई, बैंगन भी तोड़ लेने के लिए आ गई हूँ कि बैंगन भी मैं तोड़ के रख ही लेती हूँ। तो यहाँ पे भी इरम आ ही गई है। और वैसे भी इरम अब चलने लगी है, तो कहीं से कहीं चली जाती है, सीढ़ी से ना खुद ब खुद उतर जाती है, खुद ब खुद चढ़ जाती है। अब तो ये मन मर्जी वाली हो गई है, जहाँ इसको मन होगा आएगी जाएगी। अगर मैं कल पे काम करती रहती हूँ ना, तो ये पीछे पीछे वहाँ भी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं जा रही हूँ, इस सबको जो भी हो गया है ना, इस सबको मैं रख ही दूँगी, क्योंकि देखिए कितना सारा हो गया है। और इरम देखिए कैसे आंगन में मस्ती कर रही है, ऐसे तुंगरू तुंगरू करके चलती रहती है। अच्छा लगता है। ये इशरत का फूल इशरत को मिस कर रहा है। आई मिस यू इशरत, आ जाओ वापस। और फिर उसके बाद ना जो मेन गेट है हम लोग का वो टूट गया था, तो मैं सोची कि क्यों ना इसको भी मैं रिपेयर कर ही लूँ। अब एक आदमी को बुलाएंगे, उनको 350 रुपया देंगे, तब वो जाके एक दरवाज़ा बना देगा। इससे अच्छा मैं सोची कि अगर हर काम हो ही गया है तो क्यों ना ये चीज़ भी कर ही ले, क्योंकि अगर हम औरतें चाहें ना तो किसी मर्द से कम नहीं है। लेकिन कोई मर्द ऐसा होता है ना जिसको 10 बजे से पहले उठने का फुर्सत ही नहीं रहता है। और क्या ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब मैं ना पूरा अच्छे से ना उसको गड्ढा कर लूँगी, क्योंकि मेरे को वहाँ पे ना बांस गाड़ना है। और जब बांस की बल्ली वहाँ पे लगा दूँगी ना, तो वो जो टाट है उसको लगा करके फाइनल ही कर दूँगी। और फिर लगा ही दूँगी, क्योंकि मेन गेट है, मेन गेट मजबूत रहे या कमज़ोर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे रहना ही चाहिए। क्योंकि अगर लगे रहता है तो कोई जानवर भी नहीं आता है, और इंसान भी अगर बंद देखता है तो समझ जाता है कि हाँ कोई नहीं है, नहीं जाना है।
तो इसीलिए मैं सोची क्यों ना इसको भी रिपेयर कर ही दूँ, तो वही मैं अभी कर रही हूँ। और इरम को तो देख ही रहे हैं आप, अभी अकेली हूँ मैं, तो इरम को कहाँ छोड़ूंगी, इसलिए मैं इरम को अपने ही साथ रख रही हूँ, क्योंकि इसको मैं बरामदे पे भी जा कर के रख देती हूँ तो ये आ ही जाती है पीछे पीछे। तो बहुत इसको हाथ बचा बचा करके मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर वो लोहे से ना गड्ढा कर रही हूँ ना, तो उसी में बार बार वो उंगली डाल रही है। ऐसे थोड़ी ना इरम इतनी बड़ी हो गई है, और बहुत ध्यान रखना पड़ता है मेरे को इस लड़की का, गिर पड़ गई या फिर कुछ उठा के ही खा ली। मेरा नज़र उसके ऊपर भी है और अपने काम पे भी है। इतना करने के बाद भी मैं अपने पूरे परिवार को अच्छे से संभालती हूँ। और यहाँ पे देखिए ऊपर से ना मैं उसको अच्छे से ठोक रही हूँ कि जो गीली मिट्टी है ना थोड़ा सा अंदर तक चले जाए, और फिर मैं फटाफट से ना इस सबको बांध ही दूँगी। तो आज के ब्लॉग को ना मतलब आप देखते रहिए, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं वॉइस ओवर करना अब रोक रही हूँ। आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं दी एंड। और जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को ना प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अच्छे से कमेंट करिएगा, और जो मैं बात आप लोगों से शेयर की हूँ उससे आप कितना सहमत हैं मेरी बातों से, वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड डे, खुदा हाफिज़, दुआ में है।